हेलो बच्चों, सुप्रभात। ईशु विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक कविता पाठ करेंगे जिसका नाम है न रहो न निराश करो मन को। कविता का नाम है न रहो न निराश करो मन को। तो नर अटे मन को निराश न करो, नर अटे मन को निराश न करो। तो इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो कविता को हम पाठ करेंगे। पहले कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो कवि इस कविता के माध्यम से, कवि मैथिली शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से मानव को साहस पूर्वक कर्म में प्रवृत्त होने का उद्बोधन देते हैं। तो हे मानव, तुम साहस पूर्वक कर्म करो, ये सलाह देते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त। तो हर मानव कैसे साहस पूर्वक कर्म करेंगे, तो कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, कर्म में ध्यान देने के लिए ये उद्बोधन देते हैं, ये सलाह देते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो तुम कुछ काम करो, अर्थात संसार हम रहते हैं इसी संसार में। तो संसार में रहकर हमको कुछ काम करना चाहिए। हर मानव को कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए और कर्म करके हमको यश या सुनाम अर्जन कर लेना चाहिए। तो कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नाम का अर्थ तुम ख्याति अर्जन करो, यश अर्जन करो, सुनाम अर्जन करो। क्योंकि तुमको मानव जन्म, श्रेष्ठ प्राणी है तुम। इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं, तो मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी होता है। तो उनके पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। तो इसीलिए मानव को अच्छा कर्म करना चाहिए और यश व कीर्ति अर्जन करना चाहिए। तो यह जन्म हुआ किसी अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो यह तुमको समझना होगा कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। तो यह तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, कहीं तुम्हारा जन्म है, यह तुमको बुझेगा पड़िबो। इस जीवन को व्यर्थ ना कर दो। तो जीवन को हमको व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। तो हमारा जन्म किस उद्देश्य में हुआ है, उसको व्यर्थ ना करना चाहिए। तो हमारा जीवन जैसे व्यर्थ न हो जाए, उसको समझना चाहिए और उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। तो देखो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो हमारा
जन्म किस उद्देश्य हुआ है, किस लिए हुआ है, इसको समझ लेना चाहिए और उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारा जन्म को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में रहकर हमको अच्छा कर्म करना चाहिए और जिससे हमारा यश और ख्याति बढ़ेगा। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, तो कर्म करने के लिए मन को वश में लाकर पहले ठीक करो। कर्म करने के लिए मन को वश में लाकर पहले ठीक करो और योग्य बनाओ। कुछ तो उपयुक्त करो मन को योग्य बनाओ, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मनुष्य हो, श्रेष्ठ प्राणी हो, अतः तुम मन में निराशा भाव मत लाओ। न रहो न निराश करो मन को। तुम न रहो, तुम श्रेष्ठ प्राणी हो, तुम मनुष्य हो, अतः तुम मन को निराशा भाव मत लाओ। अतः तुम मन में निराशा भाव मत लाओ। कभी यही संदेश दे रहे हैं तो मानव को साहस पूर्वक कर्म करने के लिए, कि तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य हुआ है, क्यों हुआ है, उसको समझ लेना चाहिए, मन के योग्य बनाना चाहिए और हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम मनुष्य हो, श्रेष्ठ प्राणी हो, अतः तुम मन में निराशा भाव मत लाओ। मन भीतर तमे के भेले निराशा भाव आनिब नहीं। बुझेला? संभलो की सुयग न जाए चला, संभलो की सुयग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। संभलो की सुयग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो की सुयग न जाए चला, अवसर निकल न जाए, इसलिए तुम सावधान रहो। तुम्हारा जो सुयग चला न जाए, तुम्हारे पास जो अवसर है वह निकल न जाए, चला न जाए, इसलिए तुम सावधान रहो। संभलो की सुयग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अर्थात सही कोशिश करो, ठीक कोशिश करो, यह बेकार नहीं जाएगी। जो अच्छा काम करेगा और जो ठीक रूप से काम करता है उसका ये काम बेकार नहीं हो जाएगी। यह संसार तुम्हारे लिए है, ये संसार तुम्हारे लिए है। चुपचाप बैठकर केवल सपना देखने के लिए नहीं है। तो समझो जग को ना निराश सपना। तो हम चुपचाप बैठकर केवल सपना देखने के लिए नहीं बैठना चाहिए। ये संसार हमारे लिए है, चुपचाप बैठकर केवल सपना देखने के लिए नहीं है। यहाँ तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। इस संसार में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तो समझो जगत को ना निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अर्थात तुम यहाँ स्वयं अपनी मार्ग बनाओ, तुम यहाँ स्वयं अपना मार्ग बनाओ, स्वयं संघर्ष करो, स्वयं संघर्ष करो। तो देखो बच्चों, कुछ प्रश्न है। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? तो मनुष्य का जन्म इस संसार में रहकर कुछ काम करके नाम कमाने के लिए हुआ है। मनुष्य का जन्म
इस संसार में रहकर कुछ काम करके नाम कमाने के लिए हुआ है। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। ये संसार क्या है? ये संसार एक कर्म क्षेत्र है और इसमें कर्म करने के लिए इसी कर्म पथ पर उसे चलना होगा। इस कर्म पथ पर उसे चलना होगा। तो ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। इस संसार में सब प्राणी को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। इसलिए हम घर में बैठना नहीं चाहिए, कर्म के प्रति विमुख नहीं होना चाहिए और कर्म के प्रति अग्रसर होना चाहिए और अपना मार्ग को हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं संघर्ष करेंगे और हम जो कोशिश करेंगे उसको बेकार नहीं होने देंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है और परवर्ती भाग को हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद।